नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पंचशील एजुकेशन एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में। 5 तारीख को यानी कि पिछले कल केंद्र सरकार के द्वारा से एक नई नोटिफिकेशन निकाली गई है, जिसमें बोला गया है एसएससी कांस्टेबल जीडी रिक्वायरमेंट 2024-25। और बड़ी बात देखो कि वैकेंसी कितनी है, लगभग 40,000 इसमें पोस्टें बताई गई है। अब ये खबर उन बच्चों के लिए जो हिमाचल प्रदेश में पुलिस एग्जाम की तैयारी करने के लिए 1-2 साल से कंटिन्यू ग्राउंड में दौड़ रहे हैं और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब देखो, जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी कम से कम जो एग्जाम होगी उसकी सिलेबस की तैयारी उनकी कंप्लीट हो चुकी होगी। उन बच्चों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है इसमें अप्लाई करने का। अब देखो, जितने भाग दौड़ आपको पुलिस हिमाचल प्रदेश में पुलिस की एग्जाम की तैयारी करने लगी है, उसकी आधी मेहनत भी जीडी को क्वालिफाई करने को नहीं लगेगी। अब क्यों, उसको हम आगे बताएंगे। एग्जाम क्या रहेगा इसमें, और ग्राउंड तो बहुत ही ईजी है हिमाचल प्रदेश पुलिस का अगर कंपेयर करें तो। और इसमें क्वालिफिकेशन रखी गई है 10th पास। 10 पास जो बच्चा होगी जिसके पास 10th होगी वो इस एग्जाम को भर सकता है, फॉर्म को भर सकता है। और सैलरी आपको पता है कि केंद्र सरकार कर्मचारी होते हैं, इनकी सैलरी हालांकि ज़्यादा ही होती है स्टेट लेवल से। जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में इस महीने कर्मचारी, जितने सरकारी कर्मचारी थे हिमाचल में, उनको सैलरी 5 तारीख को मिली। लेकिन जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हिमाचल में काम कर रहे थे उनको 1 तारीख को इसमें सैलरी दी गई थी। अब यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि केंद्र सरकार इस जॉब में और स्टेट एक्स जॉब में और सेंटर जॉब में कितना अंतर होता है। अब देखते हैं जो नोटिफिकेशन निकाली गई थी इसमें क्या बोला गया है और कब से फॉर्म स्टार्ट किए जाएंगे। हालांकि नोटिफिकेशन कल किया है, कल जो टीचर डे था उसके बाद ही नोटिफिकेशन निकाली गई है। 5/9/2024 को नोटिफिकेशन निकाली गई है और यहीं से इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। और जो लास्ट तारीख है इसकी वो है 10 अगले महीने के 14 तारीख को इसका लास्ट फॉर्म मांगे जाएंगे। अब देखो, इस महीने की 5 तारीख से अगले महीने की 14 तारीख के बीच में सब बच्चों ने इसके फॉर्म भर लेने हैं। हालांकि मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, जो मंथ के जब इसमें लास्ट डेट पहुंच चुकी होती है तब फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। अब देखो, लास्ट में जो साइट है ये एसएससी की स्लो हो जाती है। किस भी एग्जाम की, जो भी एग्जाम लो आप, स्टार्टिंग में एग्जाम भरने का फायदा रहता है, बाद में इसके एग्जाम भरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए सभी बच्चे 5 तारीख के 10-12 तारीख से इसके एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि जब तारीख निकलती है 5 तारीख से तब भी मैक्सिमम बच्चे एग्जाम भरना शुरू कर देते हैं, तब भी शायद थोड़ी सी स्लो चलती है, लेकिन 10-12 तारीख को आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो। अब देखते हैं इसमें वैकेंसी निकाली है, कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें वैकेंसियाँ निकाली गई है और कौन कौन सी इसमें कितनी पोस्टें बताई गई हैं, इसको देखते हैं हम। और देखो, कुल वैकेंसी इसमें 39,481 है और सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें बीएसएफ की है। इसमें आ जाते हैं कौन कौन से इसमें डिपार्टमेंट आते हैं उनको देखते हैं हम। इसमें आएगा पहले बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी। देखो, आईटीबीपी भी इसके अंतर्गत आता है, एआरएसएसएफ, एनसीबी, ये सारे इसमें विभाग दिए गए हैं। इन सभी का टोटल किया गया जो पोस्ट बताई गई वो है 39,481 और सबसे ज़्यादा पोस्ट इसमें बीएसएफ की है। लगभग 15-16 हज़ार के आसपास बीएसएफ की वैकेंसी बताई गई है। और एसएसबी की इसमें कितने बताई है, एसएसबी की इसमें 819 बताई गई। हालांकि पोस्ट और बढ़ेगी, जितनी भी इसमें पोस्टें बताई गई है सभी पोस्ट में फिर से पोस्टें बढ़ेगी, क्योंकि किसी विभाग को अभी जितनी रिक्वायरमेंट मिली नहीं होती, सरकार इस नोटिफिकेशन निकाल देती है, इसके बाद ये पोस्टें बढ़ती जाती है। जैसे कि पिछले साल 24,000 थी और बढ़ते बढ़ते जब एग्जाम खत्म हुआ तब पोस्टें 48,000 तक पहुँच गई थी। अब सोचिए कितनी अच्छी बात है, इस बार स्टार्टिंग में कितनी है, 40,000 के आसपास पोस्ट आई है। अब जो बच्चे एग्जाम की तैयारी ईमानदारी से कर रहे होंगे, चाहे हिमाचल के होंगे चाहे किसी स्टेट के होंगे, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर इस मौका को मत गवाएं, क्योंकि पोस्ट और बढ़ेगी। और हालांकि स्टार्टिंग में कितनी है, 40,000। तो सोचो कितनी बड़ी बात है। जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो बोलते हैं कि पोस्ट नहीं आ रही है, भर्ती नहीं हो रही है, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है इस एग्जाम को निकालने का। अब ये तो हो जाएगी इसमें भर्ती बताई गई प्रक्रिया वगैरह। अब इसमें देखते हैं एज लिमिट कितनी है, किस किस एज की वजह इसमें भर सकते हैं। सबसे बड़े पॉइंट तो यही होता है कि कौन से इसमें बच्चे भर सकते हैं, कौन बच्चे इसमें ओवरेज हो चुके हैं। इसमें वही बोला गया जैसे हिमाचल प्रदेश की पुलिस की भर्ती बोला जाता है 18 से 23 साल। जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 23 साल के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बताया गया है 2/1/2002 के बाद और 1/1/2007 इस जो बीच में जिनकी डेट ऑफ बर्थ होगी जनरल कैटेगरी के बच्चे वो इस एग्जाम को भर सकते हैं। और एससी कैटेगरी के इसमें 5 साल की छूट दी गई है एससी कैटेगरी के लिए, और ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल की छूट दी गई है। बोलने का मतलब ऐसा है, अगर जनरल कैटेगरी का बच्चा 23 साल के लिए भर सकता है, उसमें 5+ कर देना है। 28 साल का जो बच्चा होगा एससी कैटेगरी का वो इस फॉर्म को भर सकता है। और ओबीसी कैटेगरी का जो बच्चा होगा उसकी एज लिमिट होगी 26 साल और जनरल कैटेगरी के बच्चा होगा उसके लिए 23 साल ही रखी गई है। ये तो हो जाएगी एज लिमिट। उसके बाद जो बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे उनके लिए कितनी फीस रखी गई है। अब जो फीस रखी गई है उसको क्लियर से ढंग से समझ लो। इसमें जो फीस है वो 100 रुपये ही रखी गई है, मात्र 100 रुपये फीस है इसमें।
रखी गई है। जैसे कि हमारे यहाँ स्टेट में कई एग्जाम में ऐसे हैं जिनकी फीस 2-2 हज़ार तक है। अब टेट की फीस लगभग 1200 है, जो हालांकि जो 1600 कर दी गई थी, अब 1200। अब सोचो केंद्र सरकार जो एग्जाम हो रहे हैं एसएसबी जीडी कांस्टेबल का, उसमें फीस मात्र कितनी रखी है, 100 रुपये, और वो भी जनरल कैटेगरी के लड़कों के लिए ही। जनरल कैटेगरी जो बच्चा होगा उसके लिए फीस रखी है 100 रुपये, लेकिन जनरल कैटेगरी की जो लड़की होगी उसके लिए फीस इसमें नहीं ली जाएगी। इसमें क्लियर बोला गया है जितने लड़कियां इसमें महिला वुमेन कैंडिडेट उनके लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी, और साथ में SC ST OBC की जो भी बच्चे होंगे, लड़के हो चाहे लड़की हो, उनके लिए फीस इसमें नहीं ली जाएगी। केवल और केवल जनरल कैटेगरी के लिए बच्चे इसमें फीस ली जाएगी, और फीस भी कितनी है, मात्र 100 रुपये इसमें फीस ली जा रही है। ये तो हो जाएगी फीस की बात। इसके बाद इसमें होगा एग्जाम। अब देखो मैक्सिमम बच्चे कन्फ्यूज है इसमें कि इसमें ग्राउंड होगा पहले कि इसमें एग्जाम होगा, तो अभी क्लियर करो इस बात को। इस एग्जाम में पहले रिटन एग्जाम ये होगा एग्जाम, उसके बाद होगा आपका ग्राउंड। जो बच्चा एग्जाम क्वालिफाई करेगा वही बच्चा ग्राउंड में जाएगा, और ग्राउंड इसका बहुत ही आसान है। अब एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड पर ही होगा। अब इस बात ध्यान से सुन लो, जो एग्जाम होगा इस भर्ती में वो कंप्यूटर बेस्ड पर ही होगा। हालांकि मैक्सिमम बच्चे सोच रहे होगी इस एग्जाम होगा उसमें ऐसा होगा रिटन एग्जाम, तो रिटन एग्जाम कोई नहीं होगा, ऐसा कोई एग्जाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सारा एग्जाम होगा आपका रिटन कंप्यूटर बेस्ड पर ही सारा एग्जाम होगा। इसके बाद एग्जाम तो होगा, लेकिन इसमें सिलेबस क्या क्या रहेगा उसको हम देखते हैं। एग्जाम के लिए कौन कौन सी इसमें आपको सिलेबस है वो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। हालांकि बहुत ही आसान सिलेबस है इसका, कंपेयर करें और एग्जाम को। इसमें बोला गया है रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस, इसमें क्वेश्चन आएंगे आपको 20 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन आपको 2 नंबर का दिया जाएगा, और कुल आ जाएंगे आपको 40 मार्क। क्वेश्चन आपके 20 ही होंगे। उसके बाद जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, दूसरा जो पैटर्न बताया गया है वो बताया गया जनरल नॉलेज। इसमें करंट अफेयर भी आएगा आपका, हिस्ट्री भी आएगी, इंडियन हिस्ट्री आएगी इसमें पॉलिटिकल आएगा, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगी, इंडियन ज्योग्राफी आएगी इसमें। उसके बाद जो कुल क्वेश्चन आएंगे आपको 20 नंबर इसके भी बनेंगे, और क्वेश्चन आएंगे 20 और नंबर आएंगे इसमें 40। 20 आ रहे क्वेश्चन और नंबर इसके, एक क्वेश्चन के 2 नंबर है तो ऑटोमेटिक इसके डबल हो रहा है। उसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसमें जो मैथ आएगा, इसमें देखो एलिमेंट्री बोला इसमें मतलब 8th 9th 10th का यह गया इसमें, और बहुत ही आसान मैथ आता है इसमें भी, जिसके भी कितने आएंगे 20 क्वेश्चन आएंगे। अब कंपेयर करो हिमाचल के एग्जाम को, जो हिमाचल पुलिस का एग्जाम होगा, पुलिस के कांस्टेबल का, उसमें ही स्टेट का भी आएगा, हिंदी इंग्लिश भी आएगा इसमें, जनरल साइंस आएगा, करंट अफेयर आएगा। और इसमें सिर्फ कितना आ रहा है 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन नॉलेज जीके के, और 20 क्वेश्चन मैथ के। और चौथा बोलेगा इसमें लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश। अब यहाँ भी बच्चों को डाउट होता बहुत कि सारे इंग्लिश के 20 आएंगे, हिंदी के 20 आएंगे तो 60 हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, नंबर इसके 80 हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आपको 2 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज भी चूज करना पड़ेगी। सोचो कितनी अच्छी बात है, जैसे बाकी एग्जाम में हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है, लेकिन एसएससी जीडी में आपको 2 में से कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट करना पड़ेगी, या तो हिंदी करो या तो इंग्लिश करो। हालांकि मैक्सिमम बच्चे इसमें हिंदी ही सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन आएंगे इसके 20, इसके नंबर आएंगे 40। जब एग्जाम होगा आपका तो उसको टाइम दिया जाएगा, वो 60 मिनट दिया जाएंगे, 1 घंटे इसमें समय दिया जाएगा। और याद रखना इसको, ये होगा कंप्यूटर बेस्ड वाला एग्जाम होगा। अब बच्चे हो रहे हैं कि इसमें सर कई बार आती है इंक्वायरी की कट ऑफ कितनी जाएगी, इसकी कट ऑफ बहुत ही कम जाती है इस एग्जाम की। हालांकि देखो स्टेट सेंट्रल लेवल के एग्जाम है, लाखों के हिसाब से इसमें बच्चे पढ़ते हैं। अब देखो कट ऑफ बताऊँ आपको, पिछले साल की कट ऑफ कितनी गई थी, जो BSF में जो रिक्वायरमेंट थी उसमें कट ऑफ गई थी 26 नंबर गई थी कट ऑफ। और देखो उसके नीचे हम 25 नंबर, ये किसकी थी, ABSF की थी। उसके बाद ये नॉर्थ की थी, उसके बाद CISF की 44, CISF की 25 नंबर। अब सोचो मैक्सिमम तो ऐसे डरते हैं कि एग्जाम होगा, बहुत सारे लाखों हिसाब से बच्चे एग्जाम भरेंगे। अब देखो कट ऑफ कितनी जाती है इसकी, इतनी कम इसकी कट ऑफ जाती है। बस आपको क्या करना चाहिए, एग्जाम दो, तैयारी अच्छे से करो, इतना टफ एग्जाम नहीं होता। उसके बाद और आपको बुलाया जाएगा ग्राउंड में। और देखो ग्राउंड क्या होगा इसका। अब ग्राउंड इसमें 5 किलोमीटर की ही रेस दी गई है, और समय आपके पास 24 मिनट। 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर रेस कवर करना होती है। इसमें लड़के भी इस एग्जाम को भर सकते हैं और लड़कियां भी इस एग्जाम को भर सकती है। अब देखो इसमें देखते हैं जो पैटर्न बताया गया है इसका कितना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 किलोमीटर 24 मिनट, ये तो लड़कों के लिए। लेकिन लड़कियों के लिए दी गई है 1600 मीटर, मात्र 1600 मीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर के आसपास में जो रेस होगी लड़कियों की वो होगी। और समय दिए गए इसमें 7 मिनट, और लड़कों के लिए समय दिए गए 24 मिनट। और जो लेह लद्दाख के बच्चों के इनके थोड़ी इसमें छूट दी गई है। इसमें पैटर्न की इसमें क्या बोला गया है, लड़कों के लिए कितनी है 1.6, 1600 मीटर 8.5 मिनट में। लेकिन याद रखें किस में बोला गया है, लद्दाख के बच्चों के लिए इसमें ये दिए गए, थोड़ी छूट दी गई है। क्यों दी जाती है, क्योंकि जो लद्दाख का लेक एरिया है बहुत ही ठंडा एरिया है, वहाँ बच्चे ग्राउंड की प्रैक्टिस के लिए बहुत ही कम जाते हैं। यही कारण से बच्चों को बहुत ही कम रेस दी गई है, और उसमें भी इनको कम दिया जाता है।
लड़कियों के लिए वैसे लड़कियों के लिए 800 मीटर है 5 मिनट में, हालांकि बहुत ही आसान है इसमें, जैसे कंपेयर करें और एग्जाम और ग्राउंड के एग्जाम जितने हमारे भर्ती है, फॉरेस्ट गार्ड हो जाए, होम गार्ड आ जाए या हमारा पुलिस आए, इससे कंपेयर करें तो बहुत ही आसान ग्राउंड है इस भर्ती। जो बच्चे से एग्जाम क्वालिफाई कर लेगी, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, वो बच्चे इस भर्ती के लिए अगर तैयारी भी करें तो 1 या 1.5 महीने के आसपास से आसानी से ग्राउंड कवर हो सकता है। अब जब ये सब कुछ हो जाएगा इसमें, इसके बाद आपकी हाइट मापी जाएगी। लड़कों के लिए हाइट 170 मीटर और लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर इसमें हाइट दी गई है, और वो लेह लद्दाख के बच्चों के लिए इसमें फिर से थोड़ी सी छूट दी गई है। इसके बाद जब आपकी ग्राउंड भी हो जाएगा तो उसके बाद आपके घर में आएगा आपके लिए SSC GD कांस्टेबल का ज्वाइनिंग लेटर। अब सोचिए किसी बच्चे के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और ये जो प्रक्रिया है SSC GD की बहुत ही तेज़ी से देखने को मिलेगी आपको, मतलब 6 या 7 महीने आज के पास ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट किया जाएगा। और जो कुछ ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, किसी भी कोई भी आपको वैकेंसी दी जाएगी BSF में, ITBP में, SSB में। बस तैयारी आपने ये रखनी है, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसको ईमानदारी से करें। अगर इस संबंधित आपको किसी तरह की और जानकारी चाहिए या एग्ज़ाम कैसे करें, कौन सा पैटर्न रहेगा, आप हमारे यहाँ सुंदरनगर में धनोटू में पंसिल अकेडमी आखिर इसमें इसके बारे में और ये जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।